जो हम लोग में क्षमता था बर्दाश्त करने का, वो अब हम लोग में नहीं रहा है। जो अब हम लोग अब उग्र का जो है हम लोग अपना रूप ले लिए हैं। जनता को दे रही है, लाभुक को दे रही है। अगर जरूरत नहीं था जल मिनरल का, जरूरत नहीं था नाडेप का, नहीं जरूरत था अशोक पीठ का, नहीं जरूरत था शौचालय का, तो सरकार क्यों दिया? और सरकार आपके माध्यम से अगर लाभुक को दिया जा रहा है, लोग जो यहाँ आके हम लोग जलसैया के साथ जो हम लोग का जो काम लूट रहे हैं, तो जब हम लोग का काम ही नहीं था तो सरकार कौन एंगल से हम लोग का अनुमोदन किए? क्यों नहीं वही लोग का ठेकेदार को अनुमोदन कर? जलसैया से जो टकराएगा, जो टकराएगा। नमस्कार, अभी हम मौजूद है दुमका के पुराने संग्रहालय में और यहाँ से एक रैली का आयोजन किया गया है झारखंड प्रदेश जलसैया यूनियन के द्वारा 29/12/2023 को। और इवनिंग मांगों को लेकर ये लोग अपना रैली का आयोजन किए हैं। पूरे दुमका को भ्रमण करते हुए ये लोग अपना जो मांग है उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मांग है हमारी। लगभग हजारों की संख्या में महिलाएं आए हुए हैं, जलसैया पूरा दुमका जिला के जलसैया आए हुए हैं। हम बात करते हैं यहाँ जो है अगुवाई करता है, उनसे बात करके जानने की कोशिश क्या कुछ मांग है और किनसे इनका मांग है। जो आज का दुख ही बोलिए ये वो जाएगा। तो मेरा नाम रजनी मिर्धा, मैं झारखंड प्रदेश जलसैया यूनियन की जिला अध्यक्ष गोपीकांदर प्रखंड से हूँ। और आज ये रैली जो आप लोग देख रहे हैं, ये रैली ऐसे ही नहीं बना है और शौक से नहीं बना है। हम लोग के साथ बहुत दुख हुआ है, बहुत हम लोग प्रताड़ित सहे हैं। 2011 से हम लोग का चयनित हम लोग जलसैया हैं। 2011 से हम लोग को बकाया मानदेय नहीं मिला है अभी तक, और उसी को लेके हैं। और हम लोग विभाग वाले जो हैं हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं। हम लोग को ग्राम सभा से चयनित किया गया, हम लोग का ग्राम जल स्वच्छता समिति से खाता खुलाया गया और उस खाता में पैसा नहीं दे के उस खाता को ये लोग चाल खेल के ये लोग पता नहीं क्या सोच के हम लोग को बंद करवा दिया गया। और ठेकेदार और बिचौलिया को और एनजीओ तो सखी मंडल यही सब बहाना कर करके वो लोग को बुलाते हैं और जो लोग परसेंटेज के हिसाब से ले करके और हम लोग का काम छीनते हैं। और हम लोग का आज का मांग है कि हम लोग को स्थायीकरण किया जाए, हम लोग को सम्मानजनक, ऐसे भी सरकार भी हम लोग को बोले थे कि आप लोग को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। सम्मानजनक मानदेय देने के बजाय हम लोग को सम्मानजनक मानदेय हटा भी दिया गया। जब हम लोग का रघुवर सरकार थे, हम लोग का आदरणीय जो रघुवर सरकार जब हम लोग का थे, उस टाइम हम लोग को 1000 रुपया मानदेय हम लोग को देना शुरू किए थे। अब उसको बढ़ाएंगे क्या? उसको 2000 क्या करेंगे? उसको 3000 क्या करेंगे? या 1100 ही कर दे? उसको सीधे खत्म कर दिए और सीधा उसको डाइवर्ट कर दिए आपका जाके प्रोत्साहन राशि में। प्रोत्साहन राशि से तो हम लोग चयनित ही हुए हैं, तो अधिकार लेने के लिए या फिर अस्थायीकरण होने के लिए या मानदेय का बढ़ोतरी करने के लिए हम लोग ने 1000 पाया, जो रघुवर सरकार ने हम लोग को दी थी। हेमंत सरकार जब आए तो उसको हटा दिए। तो ये कहाँ का मनमानी है और कहाँ इस तरह का मतलब हम लोग के साथ जो गलत हुआ, ये गलत हुआ और पूरी गलत हो रहा है। इसी का जो हम लोग का के अंदर जो है ना, जो हम लोग में क्षमता था बर्दाश्त करने का, वो अब हम लोग में नहीं रहा है। जो अब हम लोग अब उग्र का जो है हम लोग अपना रूप ले लिए हैं। और हम लोग का 2 मांग हम आप लोग को बताए। तीसरा मांग है, हम लोग जलसैया लोग आते हैं जाते हैं मीटिंग करने के लिए या फिर हम लोग गांव में विजिट करते हैं, हमेशा गंदगी का सामना करते हैं, हमेशा रोड भीड़ भड़का गाड़ी घोड़ा का सामना करते हैं। तो हम लोग का 10 लाख रुपया का बीमा होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप जलसैया को चयनित किए हमेशा गंदगी के शौचालय साफ करवाओ, तो गंदा साफ करो, तो ये शौचालय में लैट्रिन क्यों नहीं बैठ रहा है, तो पानी गंदगी निकल रहा है, कहाँ से निकालना है, ये सब का हम लोग काम करते हैं। तो ये मांग है। और अस्थायीकरण हो गया, सम्मानजनक मानदेय वेतन हो गया 18,000 और हम लोग का बीमा हो गया। और चौथा आते हैं ये ठेकेदार नागमणि तो नागफनी, ये लोग जो यहाँ आके हम लोग जलसैया के साथ जो हम लोग का जो काम लूट रहे हैं, तो जब हम लोग का काम ही नहीं था तो सरकार कौन एंगल से हम लोग का अनुमोदन किए? क्यों नहीं वही लोग को ठेकेदार को अनुमोदन कर दिए? क्यों नहीं नाग सखी मंडल को काम में रख लिए? हम लोग से सर्वे का रिपोर्ट लेते हैं, हम लोग का सर्वे करने के लिए हम लोग फील्ड डोर टू डोर जाते हैं और सर्वे करवा के और ये लोग ठेकेदार को और एनजीओ को और आपका जाके सखी मंडल को अब बैठा के कुर्सी एकदम दे के चाय पिला के और ये लोग परसेंटेज के हिसाब से बात करके और हम लोग जलसैया को फटकार लगा रहे हैं। और फील्ड में ये तो हमारी भी पैसा नहीं है ना, सरकार की है ना किसी और की विभाग की। सरकार दे रही है किसके लिए? जनता के लिए दे रही है, जनता को दे रही है, लाभुक को दे रही है। अगर जरूरत नहीं था जल मिनरल का, जरूरत नहीं था नाडेप का, नहीं जरूरत था अशोक पीठ का, नहीं जरूरत था शौचालय का, तो सरकार क्यों दिया? और सरकार आपके माध्यम से अगर लाभुक को दिया जा रहा है तो आप क्यों गमन कर रहे हैं? वो बाप का पैसा है,
आप इग्नोर कर रहे हैं? तो सर्वे लेने के समय जल सहिया और काम लेने के समय ठेकेदार, क्यों क्यों अत्याचार? क्यों एक आंख में काजल और एक आंख में सिंदूर जैसा कहावत कहा गया है? तो ये लोग का कहावत में कहता है कि घड़ा भर गया है, आप फुटाना बाकी है और फुटाएंगे हम सभी जल सहिया।